नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब आज इस वीडियो में हल करेंगे अभ्यास प्रश्न 1.1 और ये कक्षा 9 की गणित है। बालाजी प्रकाशन से बिल्कुल नई किताब है। ठीक है, तो नई किताब का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल पर ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हल करते हैं आगे के सवाल। देखो यहाँ पर पहला जो सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर दो सवाल दिए 8/15 और 1/7 और ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो चलो इनको हल करेंगे। सबसे पहले तो हम हल करने के लिए हल लिख लिए और पहला सवाल जो 8/15 है उसको लिख लिया। लेकिन सॉरी, यहाँ पर 8/15 ना होकर के 8/45 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख। तो ये 8/45 हमने कर लिया। तो अब देखो, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो इन सवालों को हल करने के लिए हम करते क्या हैं। सबसे पहले जो जैसे बटे वाले, जैसे यहाँ 45 है, 45 का भाग हम 8 में दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 8/45 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 45/8। इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ दशमलव के 8 के बाद हमने थोड़ी जगह छोड़ी है। क्योंकि छोड़ी है, अब देखना उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो 45 का भाग हम ऐसा दो कि 8 से ज़्यादा तो भागे नहीं जाएगा, तो 0 आ जाएगा। और इधर दशमलव बढ़ा लिया तुरंत। जब इधर दशमलव बढ़ाया तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब भागने जाते दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बाद फिर 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ हमने 0 बढ़ा लिया। अब 45 का भाग ऐसा दो कि 80 से ज़्यादा न जाए, तो एक बार चला जाएगा। तो 45 एकम 45। ठीक, घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 35। ठीक है, इधर दशमलव लगा है, एक बार इधर 0 हम फिर बढ़ा सकते हैं। तो ये आ गया 350। ठीक है, अब 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 350 से ज़्यादा न जाए, तो ये चला जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो 7 बार जाएगा। अब देखो 7 का पहाड़ा का मतलब है कि 7 का भी इसमें हम गुणा करा देंगे। तो देखो ना, 7 बना 35 की 5 और 7 चौक 28, 28 3 31। ठीक है ना, 31 आ गया 300। अब यहाँ 350 में 315 घटा देंगे तो फिर 35 ही बचेगा, 35 बचेगा। अब देखो दशमलव लगा, 0 फिर बढ़ाएंगे 350, फिर वही सेम संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो उतना ही आएगा, कहने का मतलब है। ठीक है, 315 घटा देंगे तो फिर 35 ही बचेगा। तो यही 7 7 आता चला जाएगा। तो अब हम ये बार बार ना करके, इसका मतलब है कि यही चीज़ बार बार हम ना लिख करके एक बार इसी को 8/5 के बराबर है, इसी को हम बार लगा के लिख देंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 8/45 बराबर 0.177 पर लगा देंगे बार, और यही सवाल का हो जाएगा आंसर। आशा ये सवाल समझ में आया। अब सातवां देखो, सातवां क्या कह रहा है, 1/7 है, तो इसको भी हल करना है। तो 1/7 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/7 बराबर हम लिख सकते हैं 7/1। ठीक, इस तरीके से लिख लिए। अब देखो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 1 से ज़्यादा ना जाए, 1 से ज़्यादा ना जाए ना, तो पहले तो जाएगा ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। तो इधर दशमलव लगा, इधर एक 0 हमने बढ़ा लिया, 7 एकम 7। अब यहाँ एक बार चला गया, 7 एकम 7, इधर 1 लिखेंगे। अब 7 में 10 में 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3। ठीक, 3 आ गए, इधर दशमलव लगा है, तो दशमलव लगा तो इधर एक 0 हम फिर से बढ़ा सकते हैं। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से ज़्यादा न जाए, 7 का पढ़ा में ऐसे पढ़ा 30 से ज़्यादा न जाए। तो 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा, और 28 तक गया, 28 इधर लिख लिए। घटा देंगे तो बचेगा 2। अब इधर दशमलव ये लगा है, इधर एक 0 फिर से हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, 0 बढ़ा तो 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 20 से ज़्यादा न जाए, तो 7 दूना 14, 2 बार जाएगा। ठीक है, दो बचा तो दशमलव लगा, 0 बढ़ा 20 हो गए। अब 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, यानी 14 लिखे। घटा देंगे 6 बचे,
ठीक है। अब दशमलव इधर लगा, एक जीरो इधर फिर बढ़ा लो, 60 हो गए। तो अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 56 से ज़्यादा ना जाए, है ना, कि 56 से, मान लो 56 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 56 से ज़्यादा, तो 7 अठे 56, ठीक। तो 8 बार चला गया, तो 8 इधर लिखे और इधर लिख लिए 56, घटा दो, 60 में 56 गए, बचे 4। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, देखो इधर दशमलव, इधर तुरंत जीरो पढ़ा लेते हैं। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो तो 40 से है, तो 7 बना 35, 35 आ गया, घटा दो, कितना बचा 5, 5 इधर दशमलव लगा, इधर एक जीरो हम फिर बढ़ा सकते हैं। तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 50 से ज़्यादा न जाए, तो 7 सत्ते 49, और घटा देते हैं, कितना बचेगा 1। अब एक शुरू में एक ही था, तो है ना, सवाल में देखो एक है था, तो एक यहाँ आ गया लास्ट में। इसका मतलब अब यही सारे जो जितने अंक ये हुए हैं, यही बार बार फिर से रिपीट होंगे। तो जब फिर से रिपीट होंगे तो इसका मतलब है इसी के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं बार लगा देंगे, इसलिए 1/7 बराबर यह आ जाएगा हमारा 0.142857 और इसी के ऊपर ये लगा देंगे बार। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आए। अब देखते हैं दूसरा, देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें ये क्या कहता है, ये कह रहा है निम्न को m/n के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमें दे रखा है 0.53। देखो ये डाट सा लगा दे या ऐसी लाइन खींची मिल जाए तो ये समझिए कि ये एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ डाट लगा दिया या लाइन खींच दें तो ये मतलब होता है कि एक ही चीज़ ये लिखी है, ठीक है। इसको अलग हमें नहीं समझना है, यानी ये समझिए कि बार है, और बार का मतलब एक अंक पर डाट लगा है तो ये एक है बार रिपीट हुआ है, एक अंक रिपीट हो रहा है। अब जैसे यहाँ 3 में लगे तो इसका मतलब 3 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 3 है तो 3 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ एक पर ये डाट लगा दिए तो एक अंक रिपीट हो रहा है। तो ये कहने का मतलब है। और अक्सर ये आपको कब मिलेगा, जब एक अंक रिपीट होगा तो ये डाट लगा देते हैं, एक अंक पर रिपीट मिलेगा, और एक से ज़्यादा होगा तो उसमें ये ऐसी लाइन मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना इतना। तो चलो हल करते हैं। तो हम लिख लेंगे सवाल। तो यहाँ पर इसका मतलब 0.5 3 बार रिपीट हो रहा है केवल, तो इसका मतलब है इसी को बराबर हम लिख लेंगे 0.5333 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है वही हमने लिख लिया। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, जो अंक रिपीट हो रहा है उसी को x के बराबर मान लेना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे माना x बराबर 0.5333 डॉट 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 मान लिया, और यही हो गया हमारा समीकरण 1 दे दो। अब देखो यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है बार बार, जब एक अंक रिपीट हो, ठीक है, तो उसमें हमें करना क्या होता है, दोनों पक्षों में जीरो के बाद एक के बाद जीरो से यानी 10 से गुणा कराएंगे। 2 अंक रिपीट होंगे तो 100 से गुणा, 3 अंक रिपीट होंगे तो 1000 से गुणा, ऐसा होगा। तो यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है 3 3 3 केवल, तो हम इसलिए इसमें 10 से गुणा कराएंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो चलो गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 10 इंटू 0.5333, ठीक है, और डॉट 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 डॉट। अब 10 का गुणा हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा 10x बराबर, इधर देखो 10 का गुणा हो जाएगा तो एक अंक दशमलव जैसे अभी यहाँ पर लगा है तो ये खिसक के इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.3333 डॉट 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 डॉट, और समीकरण दे देंगे 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब समीकरण बन गए। अब समीकरण 1 नहीं 2 में
एक को हम घटा देंगे, ठीक है। यानी 2 हमारा ये है और 1 ये है, तो 2 में 1 को घटा देंगे तो देखो बाएं पक्ष बाएं ओर रहेंगे, दाएं पक्ष दाएं ओर रहेंगे। इतना चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलो घटा दिए, तो ये इधर है 10x माइनस का x बराबर ये है 5.3333, ठीक है, माइनस ये है 0.5333। अब देखो यहाँ 3 बार है सेम, तो ये तो 0 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, 3 में 5 जाएगा नहीं, तो इससे 1 हाथ से ले लिया, तो 13 में 5 गए, बच्चे कितना 8, ठीक। अब 10 हम लोग लगा, यहाँ बचे 4, तो ये 4 आ गए। अब 10 में इधर घट जाएगा 9, ठीक है ना, यहाँ से 10 में घटा दिया 1, तो बचेगा 9। तो हम लिख सकते हैं 9x बराबर इतना। अब 9 इधर गुणा में, इधर पक्षांतर में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4.8/9। अब देखो यहाँ दशमलव लगा है, ठीक है, यहाँ दशमलव है और इधर दशमलव है नहीं, तो दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 हम बढ़ा देंगे, तो जब नीचे 0 बढ़ाएंगे दशमलव हट जाएगा। तो यही काम करते हैं, तो लिख देंगे बराबर, दैट इम्प्लाइज x बराबर 4 यहीं पर दशमलव हटा दिए, 0 बढ़ा दिया, तो ये आ गया 48/90। अब इसको चाहो तो काट लो, तो हम पहले तो इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब 3 से कट जाएगी, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 तिरपच 15। यानी इसका मतलब जो हमारा उत्तर आ गया x बराबर 8/15। यही इस सवाल का हो गया आंसर। आशा है ये भी समझ में आया। अब देखो यहाँ पर दूसरा सवाल है, ये दिया है 0.2104 और 3 अंक पर लगा है ये बार, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर 0.2 पर बार नहीं है, 104, यानी जो अंक रिपीट हो रहा है उन्हीं को हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब जो रिपीट होने वाला अंक है 104, तो उन्हीं को हमने लिख दिया इस तरीके से। अब अगले स्टेप में होता है क्या, मान लो लिखेंगे, माना x बराबर 0.2104 डॉट 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 डॉट। ये हो गया समीकरण 1। अब देखो 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा करा देंगे, दोनों पक्षों में 1 के बाद 3 0, मतलब 1000 से गुणा करने पर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, देखो बाएं पक्ष बाएं ओर रहेगा, दायां दाएं ओर, 1000 इंटू 0.2104 डॉट डॉट डॉट। अब क्या 1000x बराबर आ जाएगा, देखो 3 अंक दशमलव, ये 3 0 हैं, अगर 3 अंक खिसक जाएगा, तो यहाँ है दशमलव, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 0 और 4 के बीच में यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 210.4104, ठीक है, 104 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर वही काम, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर
घटाने पर घटा देते हैं तो समीकरण 2 है हमारा 1000x माइनस 1 है x, तो x बराबर इधर आ जाएगा 210.4104, फिर 104 माइनस इसका 210 ये है 210 के बाद 4 है 4, तब 1 फिर 0 4, ऐसे कर लेते हैं। घटा दो भाई, देखो कितने अंक सेम है, पहले 1 4 5 अंक तो 6 सेम है, ठीक है, यहाँ से 6 अंक, तो 6 तो 0, ये हम ऑलरेडी ऐसे लगा देंगे। अब ये 4 में 2 गए, बचा 2 दशमलव, इधर 210 है, ठीक है ना। इधर हालांकि 0 था, 0.210 इतना आया, तो इतना आया। अब ये जो 0 आएंगे उनको हमने छोड़ दिया, तो इधर बचेगा केवल 999x। तो यहाँ से x का मान निकालें तो 999 गुणा में इधर बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर 21.02 बटे 999। अब देखो ये 999 है, इधर दशमलव नहीं है, इधर दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 21.02 बटे 9990। अब ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 से काट लेते हैं, तो 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 बटे 2 चौको 8, फिर 1 बचा 2 9 18, फिर 1 बचा 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी इतना आ गया। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 1051 बटे 4995, यही सवाल का आंसर होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर क्या कहा है, कह रहा है यहाँ पर 2.24689 और 3 संख्याओं पर आखिरी वाले में लगा है बार। तो इनको हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल दिया इसी के बराबर हम मान लेंगे, ठीक है। पहले इसको विस्तार से कुछ ऐसे और लिख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.24। अब देखो 6 8 9 रिपीट हो रहा है, तो 6 8 9, फिर 6 8 9, यानी जो अंक रिपीट होते हैं वही लिखे जाते हैं, बाकी एज इट इज बने रहते हैं, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। अब इसी को मान लो, लिखेंगे माना x बराबर 2.2468 डॉट 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 समीकरण 1, ठीक है, इतना मान लिया। अब क्या है, देखो कई अंक रिपीट हो रहा है, 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो जब 3 अंक रिपीट हों तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करते हैं, तो वही करेंगे। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो चलो लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1000 x बराबर 1000 इंटू 2.24689, ठीक है। और यही और हम लिख सकते हैं 689 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 घटा देंगे, हालांकि घटाएंगे बाद में, पहले 1000 का गुणा करा के लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1000 x बराबर, देखो 3 अंक पर दशमलव खिसक के यहाँ 6 के बीच में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ये आगे वाले और 2 4 6, अब दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद हो जाएगा 8 9, फिर 6 8 9 डॉट डॉट डॉट। अब ये बना हमारा समीकरण 2, ये नहीं बना।
तो हमने देखो इस तरीके से समीकरण 1 में 2 को घटाने पर इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब देखो जब भी यहाँ हम जैसे लिखते हैं तो इसमें भी डॉट डॉट है ना, यहाँ भी डॉट डॉट है ये, और इस पहले समीकरण में भी डॉट डॉट है। तो जब लिखते हैं ना घटाने पर तो ये डॉट डॉट सब छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो जब सेम अंक होते ही हैं आखिरी के, तो वही जो इसमें रिपीट होंगे वही इसमें भी रिपीट हो रहा है, तो ये डॉट डॉट छोड़ देते हैं, केवल जिसके हमें जरूर वही चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो जब हम घटा देंगे तो ये घटाने पर आ जाएगा, देखो आखिरी के ये अंक सेम है, तो जब हमने घटाया तो ये आ गया 2244.65 और इधर बचा 999 x। अब ये जो x का मान है यहाँ से हमें केवल ज्ञात करना है, तो x का मान निकालने के लिए ये आ जाएगा 2244.65 और 999 इधर गुणा में इधर बगटे में आ जाएगा 999। अब देखो दशमलव हटाना है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं और ये दशमलव हटा दिए, तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 2244.65 बटे 1 2 3 बार 9 डबल बार 0। अब इनको काट के बस छोटा कर लेना है। तो काट के छोटा करने का मतलब है कि ये पहले संख्या ये 5 से पूरी की पूरी कट जाएगी। तो 5 क्योंकि इकाई अंक यहाँ 5 है यहाँ 0, तो 5 और 0 वाली संख्याएं 5 अक्सर कटती ही हैं, तो हम 5 से काटे लेते हैं, 5 से ऊपर को भी और नीचे को भी। ठीक है, अब जब हमने 5 से काटा तो ये ऊपर इतना है और नीचे इतना आ गया। अब इससे दे देंगे भाग, क्योंकि सेम संख्या से ये कट नहीं रहे। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे तो देखो 19 का 19, 19 दूना 38, 2 बार जाएगा। ठीक, 19 दूना 38, इतना बचा कुल मिलाकर। अब देखो जितना उत्तर आया तो वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 बार भाग तो चला ही जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 का इसमें गुणा कराया, तो और जितना आएगा गुणा कराने के बाद इतने में से हमें घटा देना है। ठीक है ना, इतने में से जितना देखो, तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर देखो 44,893 माइनस 19,980 गुणा 2 करी किया, तो ये 44,893 माइनस इनका गुणा करा तो इतना आ गया, फिर इतने से इतना घटाए तो इतना बचा। तो ये चीज़ जितने बची है इसको हम बस जितने बार भाग गया, 2 बार भाग गया तो वो तो यहाँ लिख लेंगे सही। अब सही बटे में यहाँ पर ये चीज़ें जैसे 49,33 आया तो इसको ऊपर लिख लें और नीचे 19,980 ही बना रहेगा। तो हम लिख देंगे सही 49,33 बटे 19,980 और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि समझाने का तरीका समझा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसका फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं। तो अब देखिए चौथा सवाल जो दिया है 4.05 बार बराबर। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब फिर क्या है, अगले स्टेप में बस इसी को x के बराबर मान लेते हैं और इसी को तो कह देंगे समीकरण 1 होगा। ये हर एक सवाल में करना है। ठीक, अब देखो यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, जब एक अंक रिपीट होता है तो हम करते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा, तो वही चीज़ लिख दें। तो जब 10 से गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 इंटू 4.055 डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 10x बराबर 10, 1 जीरो दशमलव यहाँ आ जाएगा कि चक्कर के, तो ये हो जाएगा 40.555। ऊपर कितने बार, 4 बार लिखे हैं ना, तो 5 बार डॉट डॉट। ये होगा समीकरण 2। यानी हमें समीकरणों के अंक बराबर करा लेने होते हैं। देखो जैसे 4 बार यहाँ है तो 4 बार यहाँ भी करा दिए बस। अब समीकरण 2 में 1 को घटा दो। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो घटा देते हैं, तो देखो बायां पक्ष बाईं और दायां दाईं ओर रहेगा। तो ये है हमारा 10x माइनस का x बराबर ये है 40.5555 माइनस का ये है 4.0555। ठीक है ना, सेम अंक बना लिए। तो देखो 3 अंक सेम है तो ये तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब देखो
अब यहाँ दशमलव के बाद ये इधर 0 इधर 5 है, तो 5 में 0 जाएगा तो 5 है बचेगा। दशमलव लगा है, 40 में 4 गए, बचे 36, इतना आ गया। और इधर बचे 9 x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 36.5/9। अब देखो इधर दशमलव एक अंक पर है, इधर दशमलव है नहीं, तो दशमलव हटाने का मतलब है कि ये दशमलव हटाया और नीचे हमने एक 0 बढ़ा लिया। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 365/90। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये अभी कटने को तैयार है नहीं। किस संख्या से? 5 6 5 6 3 9 5 14। फिलहाल बस 5 से कटेगा, 5 से के अलावा नहीं। देखो 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, 73/5 कम 5 और 5 8 40। अब इसको भी सही बटे में हम लिख सकते हैं। तो 18 3 54, 18 चौक 72। तो देखो 4 बार गया 72, तो मैं 72 घटा दो, कितना बचेगा? 1 बटे नीचे कितना है? 18। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे। आगे के सवाल देखने के लिए इसके हम अगले भाग में आपको बताएंगे, सवाल नंबर 3, और उन सवालों को हम वैकल्पिक विधि से हल करके दिखाएंगे ताकि आसानी से आप वो भी विधि समझ सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।